हेलो एवरीवन, वेलकम। सो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारी एक नेम रिएक्शन जिसको हम बोलेंगे राइमटाइमर रिएक्शन। और ये हमारी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि एग्जाम में से एक क्वेश्चन आता है, तो आपको ध्यान से पढ़नी है क्या राइमटाइमर रिएक्शन। ठीक है, सिंपल सी है, कुछ भी नहीं। अगर एक बार आपने पढ़ ली तो आपको लाइफ टाइम के लिए याद रहेगी। देखो, कुछ भी रिएक्शन करवा रहे हैं, नेम रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि आपको क्या याद होना चाहिए, आपका सबस्ट्रेट याद होना चाहिए कि सबस्ट्रेट हमारा कैसे है। तो इसमें जो सबस्ट्रेट यूज होगा उसको हमारा वो क्या होगा, एक फिनॉल होगा। ठीक है, जिसके ऊपर फिनॉल क्या होता है, बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप। ठीक है, उसके बाद जिसके अंदर डल रहा होता है, मतलब हम रिएजेंट बोल सकते हैं, वो क्या होता है हमारा CHCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, एंड देन उसको हीट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप ये होता है। सेकंड स्टेप क्या होता है, एसिड हाइड्रोलिसिस, जिसको हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, एसिड हाइड्रोलिसिस को, इससे हमारे क्या बनते हैं, हमारे यहाँ पर दो प्रोडक्ट बनते हैं। एक यहाँ पे OH CHO यहाँ पे आएगा, प्लस में एक हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये OH और यहाँ पे CH डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये दो प्रोडक्ट बनेंगे। मतलब ये क्या ऑर्थो प्रोडक्ट है, ये हमारे पैरा प्रोडक्ट है। तो देखो इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, नेमिंग करनी है हमें। तो नेमिंग कैसे करेंगे, देखो ये एल्डिहाइड है और ये क्या हमारा OH ग्रुप, मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब प्रायोरिटी देनी है तो आप पहले किसको प्रायोरिटी दोगे, तो देखो किसको प्रायोरिटी देंगे, हम पहले देंगे एल्डिहाइड को प्रायोरिटी। अगर आपको क्या हमें फंक्शन ग्रुप प्रायोरिटी ऑर्डर आपको याद करना हो तो उसकी ट्रिक मैंने एक चैनल पे बनाई हुई है, आई बटन पे क्लिक करके देख लेना। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एल्डिहाइड को पहले प्रायोरिटी देते हैं। तो इसको क्या देंगे, एल्डिहाइड को हमने प्रायोरिटी दी तो हम क्या बोलेंगे, ऑर्थो हाइड्रोक्सी, ये क्या बेंजीन, और ये CHO ग्रुप है तो बेंजेल्डिहाइड। तो क्या बनेगा इसका नेम, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड। और इसका सिमिलरली क्या बनेगा, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड। ठीक है, या फिर इसको हम ये भी बोल सकते हैं क्या, यहाँ पे इसी वाले को हम क्या बोल सकते हैं, और सेल्डिहाइड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना क्योंकि डायरेक्ट इस नेम से भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, अब देखो जो ये वाला ऑर्थो प्रोडक्ट देता है, ये हमारा बनता है मेजर प्रोडक्ट, और पैरा वाला हमारा बनता है माइनर प्रोडक्ट। तो ऐसा क्यों हो रहा है, देखो इसमें क्या होती है, हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, तो इसलिए क्या हो जाता है, मेजर प्रोडक्ट बन जाता है, वाइल जो पैरा प्रोडक्ट है हमारा वो क्या बनता है, हमारा माइनर बनता है। ठीक है, अब हमने रिएक्शन तो देख लिया है, इसका मैकेनिज्म भी देख लेते हैं, सो डेट अगर आप एग्जाम में भूल जाओ कि किस क्या करना है, हमें प्रोडक्ट क्या बनाना है, अब मैकेनिज्म से बना सकूँ। देखो जो फर्स्ट स्टेप होता है हमारा वो क्या होता है, हमें क्या करनी होती है, हमें अल्फा एलिमिनेशन करवानी होती है, हमें किसकी, CHCl3 की। ये जो स्टेप है ना, ये वाला, ये स्टेप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कार्बन की फॉर्मेशन करते हो तो उसमें भी हम ये पढ़ते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम बना क्या रहे हैं, कार्बन ही बनेगा इससे। तो देखो कैसे बनता है, देखो हमारे पास बेस है NaOH है, तो उसको हमने OH नेगेटिव ले लिया। ठीक है, प्लस में हमारे पास क्या है, CHCl3, तो मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ CHCl। अब देखो दो बात होती है, देखो OH नेगेटिव क्या बेस है, तो क्या करेगा, H पॉजिटिव को निकाल के ले जाएगा। अगर ये H पॉजिटिव को निकाल के लेके जाएगा तो कार्बन क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, या तो आप ऐसे समझ लो या आप ऐसे समझ सकते हो कि Cl है जो, ये कैसे एक्ट कर रहे हैं, एज अ गून एक्ट कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये कार्बन को क्या बोलेंगे, ओए जितने भी तेरे पास इलेक्ट्रॉन्स है ना हमें दे दे। तो क्या करेगा, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा। ठीक है, अगर ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा तो मतलब कार्बन क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि Cl फिर इससे इलेक्ट्रॉन ले लेंगे एज अ गून। ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा, ये देखो OH ने H ले लिया तो यहाँ पे तो H2 बन गया, निकल गया। यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, C के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे बच गए 3 Cl। ठीक है, अब आपको ये बात पता है कि किसी भी स्पीसीज पे अगर चार्ज होता है तो वो क्या होती है, स्टेबल नहीं होती। तो हमें क्या करना है, इसका चार्ज रिमूव करवाना है। तो आप कैसे रिमूव करवाओगे, Cl नेगेटिव को भेज दो यहाँ से। अगर आप Cl नेगेटिव को भेज दोगे तो जो चार्ज है हट जाएगा यहाँ से, तो हमारे पास जो स्पीसीज बचेगी वो बचेगी ये। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बन। ठीक है, डाइक्लोरोकार्बन। आप कार्बन की अगर रिएक्शन पढ़ते हो फॉर्मेशन में तो आप इसको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए आप इसको वहाँ पे भी डिस्कस करते हो। तो हमारा क्या बनेगा, डाइक्लोरोकार्बन। ठीक है, और ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। और सो कैसे एक्ट करेगा, एज अ इलेक्ट्रोफाइल। तो ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगा क्योंकि ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया वाला कार्बन। ठीक है, फर्स्ट स्टेप तो हमारा क्या हो गया, सिंपल सा अल्फा एलिमिनेशन ऑफ CHCl3। जो सेकंड स्टेप आता है वो देखो क्या आता है, देखो हमारे पास क्या था, फिनोल था। तो देखो बेस है तो इसका H पॉजिटिव मैंने पहले उड़ा दिया, तो मैंने लिख दिया O नेगेटिव। ठीक है, या आप इसको ऐसे लिख लो या आप इसको कैसे लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, O नेगेटिव एक ही बात। ठीक है, अब क्या करेगा, आएगा हमारा क्या, जो हमने बनाया है कार्बन आया, देखो O का नेगेटिव चार्ज यहाँ गया ऐसे, ये वाला नेगेटिव चार्ज यहाँ गया और इसने इसके ऊपर अटैक कर दिया क्योंकि ये क्या हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। तो हमारा जब बनेगा वो क्या बनेगा, देखो यहाँ पे बेंजीन रिंग बना। ठीक है,
यहाँ पे डबल बॉन्ड आया, ये ऐसे यहाँ बचा सी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, Cl एंड दैट Cl। ठीक है, अब जो सिस्टम बनाया है ये क्या हो गया हमारा सिस्टम, ये एरोमेटिक नहीं रहा। और आपको पता है कोई भी रिएक्शन अगर हमें प्रोसीड करवानी होती है तो वहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो क्या होता है, हमें क्या बनाना होता है, हमें एरोमेटिक प्रोडक्ट बनाना है। और आपने एरोमेटिक प्रोडक्ट से क्या बनाया, एरोमेटिक तो रहा नहीं है, तो इसकी एरोमेटिसिटी को वापस लाओ। कैसे लाओगे, देखो ये H है तो क्या करेगा H, ये यहाँ पे आएगा और ऑक्सीजन का ये ऐसे टूट जाएगा वापस से। ठीक है, तो हमारा क्या बनेगा नेक्स्ट स्टेप में, देखो नेक्स्ट स्टेप में मैं ये लिख देती हूँ। तो हमारा क्या बनेगा यहाँ पर, ये ऐसे और ये वाला हाइड्रोजन का बॉन्ड यहाँ पे आ गया, ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे गया Cl एंड देन Cl। ठीक है, ये आ गया। और जो वाला हाइड्रोजन था, ये वाला हाइड्रोजन था, इस कार्बन ने नेगेटिव साइन के साथ इस वाले हाइड्रोजन को क्या कर लिया, नेगेटिव साइन था तो इस वाले हाइड्रोजन को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। तो हमारे पास क्या बचा, ये बचा। अब आगे देखते हैं क्या होता है। देखो ये जो बनता है ना, ये हमारा इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट होता है। आप कुछ बहुत बार क्वेश्चन में ये भी पूछ लेते हैं कि जो राइमोटेमर रिएक्शन है उसमें जो हमारा इंटरमीडिएट होता है वो क्या बनता है। तो आप बहुत सारे ऑप्शन लिखे मिलेंगे, तो आपको याद रखना कि जो वाला बन रहा है हमारा, ये इंटरमीडिएट बनता है हमारा राइमोटेमर रिएक्शन है। अब इसके बाद देखते हैं क्या होता है। देखो यहाँ पे हम स्टार्टिंग से लिखते हैं, देखो क्या होगा हमारा। देखो एरोमेटिसिटी तो इसकी आई गई, देखो यहाँ पे हो गया ऑक्सीजन भी नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे CH, यहाँ पे आ गया Cl एंड देयर Cl। ठीक है, अब हमारे पास बेसिक मीडियम है तो OH नेगेटिव तो रहेगा इसमें प्रेजेंट। तो OH नेगेटिव क्या करेगा, या इस कार्बन पे अटैक करेगा और यहाँ से Cl नेगेटिव निकल जाएगा। ठीक है, एक तरह से क्या होगी, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होगी हमारी। देखो ये ऐसे हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे C, यहाँ पे बचा H, यहाँ पे Cl एंड देयर OH। ठीक है, अब क्या होगा हमारा, देखो OH है ना, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं हमारे पास, हमें पता है इसके पास क्या होते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो क्या करेगा, नॉन पेयर्स को अपने हाफ दे देगा, मतलब ये वाला बॉन्ड, बेसिकली ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, यहाँ से वाला बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, क्या हमारा क्या निकल जाएगा, हमारी HCl गैस निकल जाएगी। ठीक है, और ये रिएक्शन किस लिए हो रहा है, क्योंकि हमारी जो रिएक्शन हो रही है उसमें कुछ भी निकले, मतलब कोई भी गैस अगर इवॉल्व हो रही है तो मतलब वो रिएक्शन अच्छा होता है, मतलब इसलिए इसका मतलब ये स्टेप होना चाहिए हमारा। तो जो हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, देखो ऑक्सीजन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे बचेगा CH, Cl निकल गया, ऑक्सीजन यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड O आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर देंगे। आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पे आएगा OH, यहाँ पे C, डबल बॉन्ड O एंड H। ठीक है, तो ये हमारा ऑर्थो प्रोडक्ट है जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। सिमिलरली अगर आप क्या करते हैं, जैसे हमने पहले इंटरमीडिएट बनाया था उसमें आप एरो को शिफ्ट करवा दो तो आप पैरा प्रोडक्ट बना सकते हो। मैं पैरा प्रोडक्ट नहीं बनाई क्योंकि यही हमारा क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट होता है, तो आपको इसको याद रखना है। ठीक है, अब आपने रिएक्शन समझ लिया है, मुझे क्वेश्चन का आंसर दो। देखो अगर मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ, यहाँ पे मैंने OH लगाया, यहाँ पे मैंने क्या लगाया, C2H5 कोई भी ग्रुप लगा दिया। ठीक है, अब मैं आपको बोलती हूँ मैंने डाला रिएक्शन में CHCl3 यानी OH, सेकेंड स्टेप में डाला एसिडिक हाइड्रोलिसिस। ठीक है, अब मैंने आपको बोला कि इस रिएक्शन का प्रोडक्ट बताओ, तो क्या करोगे। देखो प्रोडक्ट हमें पता है कि हमारा जो मेजर प्रोडक्ट बताना है हमें, तो हमें पता है मेजर प्रोडक्ट कौन सा होता है, कि हमारा क्या बनेगा, ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा। तो आप क्या करोगे, OH, यहाँ पे आएगा CHO और C2H5, ये प्रोडक्ट बना दोगे। एक प्रोडक्ट ये बन सकता है, साथ में अगर मैं मेजर वाले प्रोडक्ट्स की बात करूँ तो। ठीक है, ये बात याद रखना। और साथ में हमारा क्या बन सकता है, यहाँ पे C2H5, यहाँ पे OH एंड यहाँ पे क्या बचेगा, CHO। अब मुझे एक बात बताओ, इन दोनों प्रोडक्ट में से कौन सा प्रोडक्ट बनना चाहिए हमारे पास। मैं बोलती हूँ ये नहीं बनेगा, हमारा ये बनेगा। इसका रीज़न क्या है, देखो इसका रीज़न बता देती हूँ। हमारे जो ये दोनों ग्रुप्स हैं ये कैसे लगे हुए हैं, मेटा पे लगे हुए हैं। और अगर कोई भी ग्रुप मेटा पे लगे हुए हैं और कोई ग्रुप किसी नए ग्रुप का आना होता है तो उसके बीच में वो कभी भी नहीं आता है, तो इसलिए जो हमारा CHO लगा है वो यहाँ पे नहीं लगेगा, यहाँ पर लगेगा। ठीक है, तो इस बात का याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन, तो ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है राइमोटेमर रिएक्शन। अगर आपको कुछ भी डाउट रह गया हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।